तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा स्मार्टेस्ट नहीं होते। इनफैक्ट एक रिसर्च कहता है कि वेल्थ बनाने का 80% रोल होता है माइंडसेट का और सिर्फ 20% है इनकम या इंटेलिजेंस का। तो अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो पहले दिमाग को समझना पड़ेगा, और उसी का रास्ता दिखाता है ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल। ये बुक सिंपल है पर माइंड ब्लोइंग। इसे मॉर्गन हॉसल ये एक्सप्लेन करते हैं कि पैसा कमाने और उसको हैंडल करना सिर्फ मैथ का गेम नहीं, एक साइकोलॉजी का गेम है। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन जिंदगी भर गरीब जैसे डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पैसे को कभी समझता ही नहीं। अगर तुम पैसा बनाना और उसको संभालना सीखना चाहते हो तो ये समरी तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है। तो पॉइंट नंबर 1 है, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दिखावा और असली दौलत अलग होती है। बहुत लोग समझते हैं कि जो बंदा ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लग्जरी कार चलाता है, वही रिच है। लेकिन असली वेल्थ वो होती है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में साइलेंटली बड़ी हो रही होती है। जो पैसा तुम स्पेंड नहीं करते वो ही तुम्हारी रियल वेल्थ होती है। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली का अर्जुन हमेशा एप्पल का लेटेस्ट आईफोन लेता है, वीकेंड पर एक्सपेंसिव कैफे जाता है, इंस्टा पे डालता है। सबको लगता है कि ये रिच है, पर जब इमरजेंसी आई तो पैसा अरेंज नहीं कर पाया। दूसरी तरफ नेहा सिंपल लाइफ जीती है पर हर महीने सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। आज उसके पास 30 लाख का पोर्टफोलियो है। दैट्स रियल वेल्थ। पॉइंट नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, बट उसको बचाने रखने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और थोड़ा पैरोनिया चाहिए। कोई लोग स्टॉक मार्केट में बूम के टाइम पे पैसा कमा लेते हैं पर ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से सब कुछ खो देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रवि ने क्रिप्टो बूम में 10 लाख रुपए कमाए पर ग्रीड में सब कुछ री इन्वेस्ट कर दिया बिना सेफ्टी के। जब मार्केट क्रैश हुआ सब कुछ चला गया। अर्निंग्स और रिटेनिंग वेल्थ दोनों अलग अलग आर्ट हैं। पॉइंट नंबर 3, कंपाउंडिंग। टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। कंपाउंडिंग एक मैजिक जैसा है। पैसा पैसा बनाता है लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि जल्दी में रिच बनना चाहते हैं, पेशेंस नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम सिर्फ 5,000 महीना इन्वेस्ट करना शुरू करो 22 साल की उम्र से और 10% रिटर्न के साथ, तो 50 करोड़ तक आसपास तुम्हारी पोर्टफोलियो बन सकती है। सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सेव लाइक पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक ऑप्टिमिस्ट। यह हौसल का एक किलर लाइन है। मतलब फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए इमरजेंसी फंड्स और सेविंग काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जब इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर भरोसा रखो। एग्जाम्पल के लिए, अनीता हर महीने 10,000 सेव करती है इमरजेंसी के लिए। साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है विथ 10 ईयर्स प्लान। जब कोविड जैसा क्राइसिस आया उसका इमरजेंसी फंड काम आया, और जब रिकवरी हुई उसके इन्वेस्टमेंट ने डबल रिटर्न दिया। पॉइंट नंबर 5, फ्रीडम सबसे बड़ी लग्जरी है। सबसे बड़ी वेल्थ यह है कि तुम अपना टाइम खुद कंट्रोल कर सको। जब तुम जॉब छोड़ो बिना डर के, या एक वीक की छुट्टी ले लो बिना किसी के परमिशन के, दैट्स ट्रू वेल्थ। एग्जाम्पल के लिए, हर्ष 9 to 9 जॉब करता है, पैसा भी अच्छा था पर उसको फ्रीडम नहीं थी। 5 साल डिसिप्लिन से इन्वेस्ट किया, अब फ्रीलांसिंग करता है। कम पैसा है पर ज़्यादा खुशी। पॉइंट नंबर 6, लक एंड रिस्क। दोनों अंडर एस्टिमेट मत करो। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होती, लक भी होती है और रिस्क भी। सेम एफर्ट के बाद किसी को ह्यूज रिटर्न मिलता है, किसी को लॉस। सो नेवर जज अदर्स ब्लाइंडली। एग्जाम्पल के लिए, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट स्कूल के कंप्यूटर से स्टार्ट किया। नॉट एवरी स्टूडेंट हैड दैट एक्सेस। तुम्हारा जर्नी अलग होगा, सो डोंट कॉपी ब्लाइंडली। पॉइंट नंबर 7, रीजनेबल इज बिगर देन रैशनल। फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी लिए जाते हैं। बेस्ट प्लान वही होता है जो तुम लॉन्ग टर्म फॉलो कर सको, इवन इफ वो परफेक्टली लॉजिकल ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अमित को स्टॉक का नॉलेज है पर उसको एफडी में पैसा रखना सेफ लगता है। दैट्स ओके। जब तक तुम्हारा प्लान कंसिस्टेंट और रियलिस्टिक है तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। पॉइंट नंबर 8, इनाफ का कॉन्सेप्ट समझो। ग्रीड सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। हर वक्त ज़्यादा चाहता है बिना ये सोचे कि तुम्हारे लिए इनाफ क्या है, ये डेंजरस है। एग्जाम्पल के लिए, एक बिलियनियर इनसाइडर ट्रेडिंग में जेल गया सिर्फ थोड़ा और कमाने के लिए, जबकि उसके पास ऑलरेडी इतना था कि वो 10 जनरेशन आराम से जी सकती थी। पॉइंट नंबर 9, यू आर नॉट अलोन। सबकी फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन सबसे टॉक्सिक हैबिट है। हर किसी के गोल्स, बैकग्राउंड और टाइमिंग अलग अलग होते हैं, तो दूसरों की लाइफस्टाइल से अपना वैल्यू मत गिरो। एग्जाम्पल के लिए, रितिका को लगता है कि उसके कॉलेज के फ्रेंड्स ने पहले घर ले लिया
वो तो पीछे रह गई, लेकिन उसने ईएमआई के प्रेशर में लाइफ एंजॉय करना छोड़ दिया। तुम्हारा पेस तुम्हारा है। पॉइंट नंबर 10, मनी का अनलिमिटेड गोल पीस ऑफ माइंड है। एंड में पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, पैसे का काम है तुम्हारी लाइफ को कंफर्टेबल, सिक्योर और पीसफुल बनाना। अगर पैसा स्ट्रेस बन गया तो तुम गोल मिस कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए विक्रम ने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, पर हर वक्त इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑब्सेसिव टेंशन लेके रहता है। निधि के पास आधा पैसा है, पर उसने अपना सेटअप सिक्योर बनाया और पीसफुल लाइफ जी रही है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की नहीं, फाइनेंशियल थिंकिंग की किताब है। अगर तुम पैसा बनाना, उसे बचाना और एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हें नंबर से ज्यादा अपने बिहेवियर को समझना होगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट लेसन कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही सॉलिड बुक समरीज के लिए। और हाँ, अगला वीडियो देखो जिसमें हम बताएंगे रिच डैड पुअर डैड के गेम चेंजिंग लेसन्स के बारे में।